एक बार इमेजिन करो कि आपके देश का एक टैलेंटेड विकेट कीपर जिसने रिसेंट कुछ ईयर्स में MS धोनी जैसे लेजेंडरी विकेट कीपर की जगह ऑलमोस्ट ले ली हो, जो टैलेंट काफी समय से बस कुछ ही प्लेयर्स में दिख गया हो, उस विकेट कीपर का एक दिन अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया के करंटली वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर ऋषभ पंत के साथ। बट उसके बाद उन्होंने जिस तरह का कमबैक करा, उसने सारे क्रिटिसाइज एंड मीडिया को चुप सा कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि क्या थी ऋषभ पंत की कमबैक की कहानी। अगर उस दुर्घटना से पहले की बात करें तो ऋषभ पंत इंडिया के न केवल वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे, बल्कि इंडिया के उस टाइम पे बेस्ट विकेट कीपर भी थे। जब MS धोनी ने 2014 से टेस्ट एंड 2019 से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली तो सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर MS धोनी की जगह कौन ले सकता है। विकेट कीपिंग एंड बैटिंग दोनों में काफी अच्छा करता हो, लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है ऋषभ पंत की, जो 2016 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। पंत अपना इम्पैक्ट सबसे पहले और सबसे ज्यादा 2018 के IPL में डालते हैं, जब दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 173 के स्ट्राइक रेट से 684 रन्स बनाए थे। उस सीजन ने ऋषभ पंत के करियर को थोड़ी और ऊंचाई पर डाल दिया था। बट अगर हम 2018 से 2022 तक की बात करें तो ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टेस्ट क्रिकेट में किया था, जहां उन्होंने ऑलमोस्ट 600 स्ट्रोक दिए थे। फिर भले ही वो 2018 इंग्लैंड टूर में KL राहुल के साथ वो पार्टनरशिप हो या फिर 2020-21 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऋषभ पंत इंडियन टीम के लिए एक रिलायबल विकेट कीपर साबित हो रहे, जो कि तेज गति से रन बनाते हो। और मजे की बात ये थी कि वो अपने इस विस्फोटक फॉर्म को टेस्ट क्रिकेट में भी कंटिन्यू करते थे। ऋषभ पंत ने नो डाउट मैच विनर बन चुके थे इंडिया के लिए, और सबको एटलीस्ट इतना विश्वास रहता था कि कोई रन मारे या ना मारे, ऋषभ पंत जरूर मारेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह भी हो सकता है कि ऋषभ पंत के अलावा और कोई दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया पे उस टाइम पे नहीं था जो इस स्ट्राइक रेट से और इस इंटेंट के साथ खेलता हो और यंग भी हो, ताकि फ्यूचर के लिए काम आ सके। 2022 तक ऋषभ पंत 2200 टेस्ट रन्स ऑलरेडी ठोक चुके थे, जिसमें उनका एवरेज 43 का था एंड स्ट्राइक रेट 73 का था। इतने अमेजिंग स्टैट्स के साथ सभी को लग रहा था कि पंत इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट स्टार बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पंत ही नहीं बल्कि हर एक इंडियन भूलना चाहेगा। डेट आती है 30 दिसंबर 2022। ऋषभ पंत अपनी SUV से रोडके की तरफ जा रहे होते हैं, रात का समय होता है और पंत की SUV का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आप आज भी उस एक्सीडेंट की क्लिप को देखोगे तो रूह तो कांप ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी लगता है कि वो एक्सीडेंट अगर किसी और के साथ होता तो शायद ही बच पाता। बट फॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद खबर आती है कि ऋषभ पंत आउट ऑफ डेंजर है। डॉक्टर ने उन्हें महीनों के बेड रेस्ट के लिए बोला था। बस यही वो मौका था कि ऋषभ पंत के करियर का पूरा एक साल गायब होने वाला था। 2023 पूरा बीत जाता है, लेकिन ऋषभ पंत पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते। बीच बीच में यही स्पेकुलेशन भी लगाया था कि पंत साउथ अफ्रीका सीरीज में वापसी करेंगे या फिर जो 2024 में इंग्लैंड सीरीज थी उसमें वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। 2024 फरवरी आ जाता है एंड फाइनली 18 मंथ्स के लंबे अंतराल के बाद हमें फाइनली खबर आती है कि पंत फुल्ली फिट है एंड इस बार IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी करेंगे। ये 18 मंथ्स का लंबा दौर जितना ऋषभ पंत के लिए चैलेंजिंग था, उतना ही इंडियन टीम के लिए भी था। हमने जिससे पहले डिस्कस करा था कि पंत का होना इंडिया टेस्ट टीम को बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन पंत के जाने के बाद टीम में कोई विकेट कीपर अभी नहीं बचा था। इंडियन टीम ने काफी बैट्समैन ट्राई करा लाइक KS भरत, ध्रुव जुरेल एंड ईशान किशन, लेकिन किसी से भी पंत जैसी परफॉर्मेंस ना आ पाई। इस सब के बाद सभी के मन में एक ही डाउट था कि इतने टाइम बाद क्या ऋषभ पंत सही में अपना कमबैक कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पंत की हालात उस दौरान काफी खराब थी और फिटनेस के में तो मानो ध्वजाएं उड़ चुकी थी। लेकिन इस सब क्रिटिसाइज एंड मीडिया को पंत ने चुप सा कर दिया जब IPL आया। अगर आप ऋषभ पंत की कमबैक की स्टोरी की बात करें, पहला कमबैक हमें IPL में देखने को मिलता है। उनका पहला मैच किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ था, जिसमें वो
उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, महज 18 रन ही मार के आउट होते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ नेक्स्ट मैच में भी होता है, जहां वो बस 28 रन बना पाते। इस पॉइंट तक सभी लोगों को लग रहा था कि पंत का कमबैक होना मुश्किल ही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अपने शुरू के दोनों मैचेस हार चुकी थी। लेकिन उसके बाद वाले मैचेस में होता ऐसा ही कि सबको शॉक करके रख दिया था। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल का तीसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था। उस पॉइंट तक एक भी मैच नहीं हारी थी और यही पे दिल्ली कैपिटल्स एक भी मैच जीती नहीं थी। मैच शुरू होता है और पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी होती है एंड पंत 10th ओवर में बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। जब टीम का स्कोर था 93 for 1, उस पॉइंट से लेकर पंत एक शानदार इनिंग खेलते हैं, जिसमें वो 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से केवल 32 बॉल्स में अपनी 50 पूरी कर देते हैं। विकेट गिरने के बावजूद टीम का रन रेट नहीं गिरता है, 191 for 5 पे चला जाता है। जवाब में सीएसके कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते और केवल 171 रन बना के उस मैच को 20 रन से गवा देती है। ऋषभ पंत के लिए एक एपिक मूवमेंट तो था ही, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी था, क्योंकि उस सीजन वो 2 कंसेक्यूटिव लॉस से गुजरने के बाद जीत जाते हैं। उसके बाद पंत ऐसे ही कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं थ्रू आउट द आईपीएल, जिसमें उनकी 50s तो कम रहती है लेकिन स्ट्राइक रेट गजब का रहता है। वो सीजन उनका इतना अच्छा जाता है कि इंजरी से पहले भी अगर उनके आंकड़े हम 2020 या 2021 के उठाकर देखें तो वो इतने भी खास नहीं थे। पंत के आईपीएल 2024 के 13 मैचेस में 446 रन बनाते हैं, जिसमें उनका एवरेज 40 का था और स्ट्राइक रेट 155 का रहता है। इससे बेटर स्टैट्स उनको ना 2020 के आईपीएल में और ना ही 2021 के आईपीएल में दिखे थे। तो इंजरी के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना प्राइम 2.0 एस्टेब्लिश कर लिया हो, इसलिए इसी परफॉर्मेंस की वजह से उनका सिलेक्शन भी अभी चल रहे T20 वर्ल्ड कप में हो जाता। अभी के हिसाब से बात करें तो ऋषभ पंत इस वर्ल्ड कप में काफी हॉट फॉर्म में लग रहे हैं। अभी तक खेले गए 3 ग्रुप स्टेजेस मैचेस में पंत ने 48 की एवरेज से टोटल 96 रन बना चुके हैं, जिसमें उनके द्वारा कंट्रीब्यूट करे गए वो इम्पोर्टेंट 42 रन भी शामिल है। ये स्टैट्स दिखने में उतने कुछ खास नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जिस पिच पे एवरेज टोटल ही टीम्स का 120 का आ रहा था, उस पिच पे टोटल 96 मार देना एक बहुत बड़ी बात होती है और इंडियन टीम में इससे ज्यादा रन किसी ने भी नहीं बनाए थे। तो ऐसा कमबैक तो शायद ऋषभ पंत ने भी नहीं सोचा था। कोई मानो या ना मानो, लेकिन ऋषभ पंत ने इतने सीरियस एक्सीडेंट से गुजरने के बावजूद जो कमबैक करा, वो इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में काफी टाइम तक याद रखा जाएगा। ऋषभ पंत एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान वो अपना एक लेग परमानेंटली खो सकते थे और तभी उनको लगा क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन मौत के मुंह से निकल के जो आईपीएल एंड वर्ल्ड कप में पहले जैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उनका नाम है ऋषभ पंत। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप एंड आईपीएल जिससे फॉर्म को ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भी कंटिन्यू रख पाएंगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए।